अभी हम खूंटी के सदर हॉस्पिटल प्रांगण में हैं और हमारे पीछे देख पा रहे होंगे एक ओमनी कार है, हमारे साथ एक व्यक्ति भी हैं। दरअसल ये अड़की थाना क्षेत्र से चल कर आते हैं। इनकी एक बेटी है जो लॉकडाउन से पहले किसी कारण से हो उनका पैर जो है पैर टूट गया था और तब से लेकर ये अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं। अब फिर भी इलाज जिस प्रकार से अभी तक हुआ हो, लेकिन इन्हें अब क्या है कि एक सर्टिफ़िकेट मेडिकल डिपार्ट से यानी स्वास्थ्य विभाग से इनको सर्टिफ़िकेट चाहिए था, जिसके लिए ये अड़की से बार-बार सदर हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टरों से मिलते हैं और क्या कुछ होता है, क्यों ये इतना परेशान हैं, ये सब चीज़ इन्हीं से जानेंगे और इन्हें ये बार-बार निराश होकर लौट के जाते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या परेशानी है और किनसे मिलने आते हैं, क्या काम नहीं, सर्टिफ़िकेट बनने का काम क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले नाम बता दीजिए आप अपना नाम। मेरा मेरा नाम है आनंद मसी मुंडू, ग्राम सिंजुल, टोला कुदलेता, पोस्ट ऑफिस कोचांग, थाना अणकी, प्रखंड अणकी, जिला खूंटी। ये बताइए कि आप लोग सदर हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, आपके हाथ में एक पेपर भी है। जी। क्यों आ रहे हैं और ये क्या है? कब से आ रहे हैं? आज तक में चौथी बार हम लोग आ चुके हैं। अच्छा। जी। तो सर्टिफिकेट के चक्कर में साथ-साथ इलाज के चलते भी हम लोग आए थे, तो डॉक्टर ने उनको देखा, अभी तो ठीक है, अब पैर ठीक हो गया बोल के डॉक्टर साहब बोले। एक बार तो बोला था कि डॉक्टर अभी कुछ नहीं हुआ है। हम थोड़ा-सा हम लोग पैर दिमाग टूटने में की बात कर लेंगे। जी, जी, ये जी। बताइए कि पहले ये सर्टिफ़िकेट जो है किस काम के लिए आप बनवाने के लिए आते हैं? पहले तो इनका जो सरकारी स्तर से जो इनको लाभ मिलना है, तो इसीलिए हम लोग इसी चक्कर में, क्या कि अब उठने भी नहीं सकती है, रेंगती है, ज़मीन पर रेंगती, खड़ा होने भी नहीं सकती है, बैठी रहती है। इतना तक कि जहाँ घर में बैठी है उसी जगह ही बाथरूम होता है। ये दूसरे के सहारे उसका बाथरूम का मैला को भी फेंका जाता है। इतना तकनीक है अभी, फिर भी इस तरह से हम लोग डॉक्टर के पास आए। आज तक में चौथी बार हम लोग आ चुके हैं। क्या तो होता है डॉक्टर से बात होता है? डॉक्टर बनाने वाला बोला कि बाबा हार्टी डॉक्टर से लिखवा के लाइए, हम लोग बना देंगे बोला। तो विगत 2-4 दिन पहले हम आया था, डॉक्टर से हमने बात किया, तो बोला कि अच्छा 15 तो अब गुजर गया, अब 30 तारीख को ले आइए। कल हम आया, कल डॉक्टर से फिर हम मिले, डॉक्टर को पूछे, हार्टी डॉक्टर वाला बोला कि अच्छा ठीक है कल लाइए। इस तरह से आज चौथी बार हम लोग आ चुके हैं। आज भी बहुत मुश्किल निराश होकर के हम लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको कहानी सुनवा दें कि दरअसल ये सर्टिफ़िकेट बनाने के लिए यहाँ क्यों आते हैं? क्या काम है सर्टिफ़िकेट का इनको? क्यों ये पेपर हाथ में लेकर खड़े हैं? चलिए हम इसी से संबंधित जो है ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ? सर्टिफ़िकेट बनाने ये क्यों परेशान होने लगे? अब हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ था किस किस प्रकार का हादसा हुआ था जो कि पैर टूट गया है? 2020 में दतवन तोड़ने के हर पास गई थी, एक ठो आड़ से थोड़ा-सा फिसल गई, गिर गई। उसी में हड्डी माने क्रैक हो गया। दोनों पैर का न म दाहिना पैर। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो तब इलाज करने के लिए तो यहाँ तो हम लोग नहीं लाए, जयपुर ले गए थे सिकपी से इधर, वहाँ इलाज हम लोग करवाए, तब तक में तो 2 बार ले गए थे, उसके बाद तो लॉकडाउन हुआ। इस तरह से फिर उसका सही ढंग से इलाज करने हम लोग नहीं कर पाए। इधर भी लाएँगे ये तो इधर भी लॉकडाउन के चलते गाड़ी दिक्कत। लॉकडाउन में आपको गाड़ी नहीं मिला, इलाज नहीं हो पाया जिसके चलते इसका पैर और भी खराब हो गया। और भी खराब हो गया। जी। क्या नाम है आपकी बेटी का? हाना मुंडा, आधार में जैसे लिखा हुआ है। शादीशुदा थी? शादी-शुदा थी, दामाद गुजर गया, अब मेरे ही घर में है। बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं हैं। और आप लोग जो है सर्टिफ़िकेट के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जी, जी, जी। अपना गाड़ी है? भाड़ा में है जो। भाड़ा में लेके आते हैं? आज तक चौथी बार हम लाए हैं इनका गाड़ी। भाड़ा में लाते हैं? भाड़ा में लाते हैं। कितना भाड़ा लगता है? भाड़ा में 2000। 2000 लग जाता है। जी। देखिए, ये व्यक्ति हैं जो अड़की से गाड़ी रिज़र्व लेके आते हैं क्योंकि पेशेंट ही ऐसा है कि उन्हें रिज़र्व में ही आना पड़ेगा और एक बार में 2000 लगता है मतलब 4 चौथा बार है ये बता रहे हैं, चौथा बार ना? चौथा बार आज। तो आप जोड़िए 8000 रुपया तो इनका सिर्फ़ ये गाड़ी का किराया देना पड़ा। अब एक काम के लिए 8000 अब तक इनका बर्बाद हो गया और इनका मेडिकल विभाग से अगर
अगर सदर हॉस्पिटल से इन्हें इस प्रकार की सर्टिफिकेट बनने के लायक है तो इन्हें जरूर अब तक मिल जाना चाहिए था। अगर नहीं बनना था, इन्हें स्पष्ट बोल दिया जाता कि नहीं बनेगा यहाँ, आप दूसरा व्यवस्था कर लीजिए, ताकि इस प्रकार से दौड़ते नहीं और निराश नहीं होते। और देखिए ये बुजुर्ग हैं और उतना दूर से गाड़ी को रिजर्व करके अपनी बेटी को यहाँ तक लाते हैं। अब बताइए इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है, कम से कम इन्हें जो भी हो, जिस प्रकार का फैसला होना चाहिए कि हाँ भाई आपका इससे संबंधित पेपर जो आपका मेरे यहाँ तैयार हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, आप दूसरी जगह से बना लीजिए। जो भी निष्कर्ष निकलना चाहिए था हो जाना चाहिए अब तक। तो ये है स्वास्थ्य विभाग की असली कहानी। जबकि मुख्यमंत्री लगातार दावे करते हैं कि यहाँ उनके अलावे जिला प्रशासन की ये दावे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसे पूरी तरह से उस पर काम किया जाता है, पूरी तरह से मजबूत है, व्यवस्था अच्छा है। तो आप इनसे अंदाजा लगाइए कि व्यवस्था क्या है। इससे पहले भी हम 2 बार आपको खबर बताए हैं कि एम्बुलेंस के बारे में, दुर्घटना जब होती है तो एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, तो एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है। कहीं तो एम्बुलेंस सर्विस के द्वारा ये भी कहा गया है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इसे सुधारने की जरूरी है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने मेरे तरफ से तो अब सर्टिफिकेट का व्यवस्था हो और सरकार की ओर से इनको लाभ प्रावधान मिले। तो आप जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट क्या विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं? अब डॉक्टर के ऊपर में, इसीलिए तो हम गुस्सा होकर को हम बोले कि अब देखिए कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, लिख दीजिए। लीजिए इसको पकड़िए, इसके देखिए 1 मिनट दिखा देते हैं आपको। ये फॉर्म है, इसमें देखिए नजदीक से मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था, उसके बाद पब्लिक जो देखिए दिया हुआ अलग अलग ऑप्शन है, निराश्रित महिला सम्मान व पीड़ित HIV एड्स, ये इस प्रकार की जो है ऑप्शंस है। इसी में से ये एक ऑप्शंस ये तलाश रहे हैं, ताकि अभी जो इनकी बेटी है पूरी तरह से यूं कहे तो अभी विकलांगता की श्रेणी में आ गई है, खुद से चल नहीं पाती है। अभी ये जैसे बता रहे थे जहाँ बैठा देते हैं ये लोग वहीं बैठी रहती है। तो इस प्रकार की समस्या इनके साथ है। तो ये सर्टिफिकेट अगर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बातें हैं, इन पर जरूर इनको अब तक काम कर देना चाहिए था। और कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं लगातार, अभी बताइए? जुलाई से। देखिए जुलाई से, और ये नवंबर, मतलब नवंबर आज आखिरी दिन है, आज कल से दिसंबर हो जाएगा। तो देखिए, तो ये यहाँ की समस्याएं हैं। तो आप सिविल सर्जन से मिले हैं? नहीं मिले सर। नहीं मिले। कौन कौन डॉक्टर से मिले? यहाँ तो जो पर्ची लेकर के लिख दिया, उसके बाद वो बताया कि आप हार्डी डॉक्टर के पास। हार्डी डॉक्टर के पास हम लोग आए तो बोला कि एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे हम लोग करवा लिए। उस दिन लाइन अप डाउन के चलते पेशेंट से अधिक थे, उस चलते मैंने जब कंप्लीट हुआ उसके बाद डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर तो एडवांस चले गए, और आप फिर लौट के चले गए? फिर लौट के चले गए। क्या ये आपका चौथा बार है? आज चौथा बार है। थैंक यू। तो चलिए कुल मिला के जिस प्रकार की बातें इन्होंने बताया, और हम जो बता रहे थे आपको स्वास्थ्य विभाग को लेकर, इस पर ध्यान देने की जरूरी है, ताकि ऐसे लोगों को यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर से आते हैं और लौट के जाते हैं, तो ऐसे लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड टुडे।